हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड टेट निकला हुआ है। ठीक है, जिन्होंने फिल कर दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया अभी भी फिल कर सकते हैं। देखिए, ये 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अभी भी टाइम है, जाकर फिल इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये टेट क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद ही आप जो शिक्षक भर्ती है उसमें बैठ सकते हैं, इस टेट को क्लियर करके ही। तो देखिए, किस किस पर 1st से 5th के क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और ये टेट आपको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद बम्पर वैकेंसी है झारखंड में, बम्पर। तो अभी भी जिन बच्चों ने फिल नहीं किया वो जाकर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मैसेज में यही बात बता रखी है कि कैटेगरी वाइज बच्चों को छूट दी गई है। ठीक है, कि जैसे जो जनजातीय समूह के उन्हें 7% छूट है, जो पिछड़ा वर्ग है उनको 5% की छूट है। वो जो हर एक फॉर्म में होता है वही इसमें भी छूटें मिली हुई है, कोई अलग से छूट नहीं है। ठीक है, तो ये कह रखा है कि जो भी आप अपने टेट फॉर्म फिल करते टाइम जो भी आप जानकारी दोगे उसके जिम्मेवार आप खुद होगे। ठीक है, और इसके जो उत्तीर्ण अंक होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, समाचार पत्र में भी प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, वही इसका रिजल्ट क्या है न्यूज़पेपर में भी आएगा, बस यही इसमें दे रखा है, ऐसे कोई है नहीं। हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो आपको जो है जानकारी है वो अच्छी देनी है, मतलब जो भी आपकी जेन्युइन जानकारी है। आपको झूठा फॉर्म नहीं फिल करना है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपका जो आपका कैंडिडेचर है वो क्या रद्द कर दिया जाएगा। 2 लेवल पर वैकेंसी है, लेवल 1 और लेवल 2। पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा, 2.5 घंटे का होगा। और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनका ये पेपर कितने मिनट का होगा, उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। जिनको जो ब्लाइंड बच्चे हैं, ठीक है, उनको 10 मिनट क्या है एक्स्ट्रा दे दी जाएंगी। ठीक है, वही है, राज्य स्तरीय ये टेट होगा। ठीक है, झारखंड का तो झारखंड के स्तर पर ये टेट होगा। आगे देखिए, ये वो दे रखा कि आपको कितने अंकों में पास होना ज़रूरी है। पास होने के लिए आपको क्या है, 150 का पेपर होगा तो आपको 90 नंबर लेकर आने ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको ईच सेक्शन में, जैसे मान लो पीआरटी की अगर मैं बात करूँ तो 5 सेक्शन में आएगा ना पेपर। जैसे मान लो सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको सीडीपी में भी 12 लेके आने हैं, मैथ में भी 12 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, 90 नंबर तो आपको टोटल लेके आने हैं पास होने के लिए। और ईच सेक्शन में भी आपको 12 नंबर तो लेकर ही आने हैं, ये जनरल के लिए है। ठीक है, बाकी जैसे कैटेगरी वाइज छूट है, जैसे 30% लेके आने हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और इन जनजातियों को 9 नंबर लेके आने। 30% का मतलब क्या हुआ, 9 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, ईच सेक्शन में। तो ये है। उसके बाद देखिए, जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। OMR सीट आपको दी जाएगी, नेगेटिव कोई मार्किंग होगी ही नहीं। ठीक है, जब भी आप OMR सीट को फिल करें तो आपको अच्छे से ध्यान से देखकर उसको फिल करना है। OMR सीट में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। काला या नीला पेन का यूज करना है, आपको अच्छे से फिल करना है। अगर वो काला या नीला सर्कल अगर अच्छे से नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन को क्या कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। यहाँ पर फीस दी गई है कि जनरल के लिए 1300 रुपये है। ठीक है, 1st से लेके 5th के लिए सेम वही 6 से लेके 8th के लिए है। लेकिन अगर आपको दोनों लेवल पे भरना है तो 1500 रुपये है। अनुसूचित जाति और जनजातियों का देखिए 800 रुपये हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म फिल करने का, और अलग अलग से 700 है। तो ये अपना देख लेना। उसके बाद ये क्या है, एक बार जो फॉर्म में फिल कर दिया ना, उसके बाद आपको क्या है, संशोधन संबंधी कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं की जाएगी। तो जब भी फॉर्म फिल करें तो अच्छे से ध्यान से सोच समझ के फिल करना है। ठीक है, और जो प्रवेश पत्र होगा, एडमिट कार्ड जो होंगे वो वेबसाइट पर डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो यही सब कुछ दे रखा है। कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले 2, अच्छा, अगर आपने कुछ मतलब धांधली अगर आप इस टेट में करते हो तो आपको अगली 2 परीक्षा आपको नहीं दी जाएगी टेट की। यही सब कुछ इसमें बताया गया है। और सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, NCERT SCERT का सिलेबस जो होगा, राज्य सरकार का, झारखंड सरकार का जो सिलेबस है, और साथ में 11th 12th का सिलेबस होगा। ये है हमारा 1st से लेके 5th के बच्चों के लिए, लेवल 1 के लिए। उसके अलावा जो आप अगर लेवल 2 के लिए कर रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हिंदी इंग्लिश भाषा तो फॉर्म में फिल करनी ही है। इसके अलावा आपको एक अलग से सेक्शन दिया जाएगा भाषा 2 करके। ये तो भाषा 1 में तो वे खुद से देंगे, हिंदी और इंग्लिश में पास होना आपको ज़रूरी है। भाषा 2 करके वो आपकी चॉइस होगी कि जैसे 15 भाषाएं हैं
तो 15 भाषाओं में से आप कौन सी भाषा लेंगे, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, ठीक है, अलग अलग तरीके की भाषा वहाँ पर मिलेंगे। तो उसमें से आपको सोच समझ के जो आपकी भाषा अच्छी है उसको आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए ये अपना था झारखंड टेट।